वैसे मौसम ना काफ़ी चेंज हो गया है ना। लेकिन मौसम का एतबार कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना अगर पिंडी इस्लामाबाद की बात की जाए ना, तो यहाँ पे हर वक्त ही मौसम जो है ना, कभी धूप, कभी बारिश, कभी बादल, कभी ठंडी हवाएं, कभी अब तो गर्म हवाएं भी ना हमें सेकने को मिलती हैं। बिल्कुल। और जो सावन का महीना चल रहा है, इसमें कहते हैं कि पता नहीं चलता कब धूप हो जाए, कब बारिश हो जाए। तो अभी जैसे धूप नज़र आ रही है, हो सकता है थोड़ी देर बाद बारिश होना शुरू हो जाए। ओह, ये तो लाइव आ गए हम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। एक ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी मॉर्निंग के साथ मुदस्सिर अली और नौशीन खान आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, इतनी ज़बरदस्त जब बंदे की लाइफ हो जाती है, जब बंदा अर्ली उठता है तो एक अरसे के बाद सुबह मॉर्निंग में उठना, प्रोग्राम करना, नौशीन कैसा लग रहा है? अच्छा भी लग रहा है कि क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना कि सुबह जागना चाहिए जल्दी, तो कुछ काम की रूटीन ऐसी हो जाती है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो बड़ा फ्रेश टाइम होता है। आप फ्रेश हो जाते हैं जब आप सुबह सवेरे उठते हैं, और काफ़ी सारे लोग हमारे व्यूवर्स जो हैं वो भी सुबह सवेरे जाग रहे होते हैं। अच्छा नौशीन, एक बात आपको बताऊँ ना, मुझे पर्सनली ना, अगर मेरी अपनी, एक तो मैं नेचर लवर हूँ बहुत ज़्यादा ना, नेचर के साथ जुड़ के रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे अपने बेडरूम हो जाए या अपना कोई भी हमारे ड्राइंग रूम हो जाए, तो मुझे विंडो का जो व्यू है ना वो बड़ा अट्रैक्ट करता है। अभी भी हम अब मॉर्निंग शो कर रहे हैं, तो मुझे जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है ना, वो इस विंडो का व्यू के बाहर से एक आपको धूप भी देखने को मिल रही है, ग्रीनरी भी मिल रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा, हर इंसान नेचर लवर होता है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो नेचर से थोड़ा सा दूर होता जाए ना, आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ चला जाए ना, तो फिर उसकी लाइफ में वो, आप देखें ना, बड़ा हमेशा उसके मुंह पे 12 बजे होंगे। 12 बजे का पता है ना? बिल्कुल 12। तो लाइफ में क्या कहते हैं कि एंटरटेनमेंट और खुशहाली वो नेचर से। ये आज हम बताएंगे अपने व्यूअर्स को, और बाकी मजीद बातें गपशप भी करते रहेंगे। सारा प्रोग्राम हमने यहाँ पे खड़े होकर नहीं करना है यार। मुझे तो लग रहा था कि आपको जितनी विंडो अच्छी लग रही है, कहीं ये ना हो कि पूरा प्रोग्राम आपने यहीं पे खड़े कर। मैं अपना सोफा सीट जो है ना यहाँ पे रखवा लेता हूँ, और यहाँ पे मैं फिर बाहर देख के बात करता हूँ। बिल्कुल, आप बाहर देख रहे होते और पता भी नहीं चलता प्रोग्राम खत्म हो चुका होता। चिड़ियों की चहचहाहट, ठीक है, फिर माशाल्लाह ये ग्रीनरी है, फिर फ्लावर्स हैं, फिर एक अपनी एक सुबह जो मॉर्निंग की वो कहते हैं ना, ओस जो पड़ रही होती है वो, और एक बड़ी प्यारी सी खुशबू होती है मॉर्निंग की। उसको हम जो ज़्यादातर हम लोग जब हम लेट उठते हैं ना, तो हम वो मिस कर देते हैं। जो हम यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद वेरी फ्रेंकली हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो उस मॉर्निंग का लुत्फ़ उठाने के लिए ये प्रोग्राम, और आप लोगों के साथ, तो आए ज़रा अपनी अपनी नशिस्तों पे बैठते हैं। बिल्कुल, नशिस्तों पे बैठते भी हैं और साथ साथ आपको बताते भी रहेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम जैसे कि केटू सहर है, सुबह सुबह हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं हाजिर हुए, हम आपके लिए बहुत कुछ लेके हाजिर हुए हैं। बहुत कुछ मतलब कि क्योंकि सुबह का टाइम होता है, और केटू चैनल आप जब ऑन करते हैं या खैबर चैनल आप ऑन करते हैं, AVT नेटवर्क्स के आप जितने भी स्क्रीन्स देख रहे होते हैं, तो सुबह के टाइम पे जो शोज़ चल रहे होते हैं, जी बिल्कुल मॉर्निंग शोज़, आपने काफ़ी शोज़ देखे, पसंद किए, तो इस प्रोग्राम में, केटू सहर में, हम वो प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आए। बिल्कुल, हमारा मकसद ये है प्रोग्राम करने का, बल्कि नौशीन ने बहुत अच्छी बात की है कि हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि अभी तक केटू के बहुत सारे जो मॉर्निंग शोज़ हैं, जो बहुत अच्छे हैं, उनको हम आप लोगों तक दोबारा दिखाएंगे। और हमारा काम ये होगा कि संडे को ना हम थोड़ा सा इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे। हर संडे को हम, संडे का वैसे भी छुट्टी का दिन होता है, और फिर ये होता है कि जब आप सुबह उठते हैं, ज़ाहिर सी बात है रिलैक्स होते हैं, आपकी जिम्मेदारियां जो होती हैं बाकी दिनों में ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन संडे जो होता है वो रिलैक्स करने का, आराम का दिन होता है। और इस दिन हम आपके लिए फिर ये शोज़ इसीलिए लेके आए हैं ताकि आपकी जो मेमोरीज हैं उन शोज़ के साथ, वो आप दोबारा जो है वो उन ताज़ा कर दिया जाए, उन्हें ताज़ा बिल्कुल हम करेंगे यादों को। और एक और ख़ूबसूरती भी है, वो ये कि जितने भी मॉर्निंग शोज़ हैं आपने देखे हैं मुख्तलिफ सेंटर से, मुख्तलिफ ज़बानों में,
और जिस तरह हम बात करते हैं कि बिल्कुल K2 चैनल आपको हर ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है, और काफ़ी सारे मुख्तलिफ शुबहा ज़िंदगी के साथ जिनका ताल्लुक़ है वो हमारे शोज़ में आते हैं। आज थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मॉर्निंग शोज़ के हवाले से कि जब मिशी खान इस चैनल में जब आई और पहले मॉर्निंग शो का आगाज़ किया तो बड़ा एक मज़ेदार किस्म का एक फ्रेशिंग स्टार्ट लिया उन्होंने, हमारे हेड ऑफिस से लिया और इतने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने प्रोग्राम किया। और उसकी हम अगर बात करें कि वो सिलसिला वहाँ से चला और अभी तक कायम व दायम है, और अभी तक अवाम में हमारे जो भी देखने वाले हैं, चाहे वो कराची में बैठते हैं, चाहे वो क्वेटा में हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी जो लोग हैं वो मिशी खान के पसंद करते हैं, बिल्कुल शोज़ को बहुत पसंद करते हैं। और यही वजह है कि शुरू दिन से लेकर आज के दिन तक उनके मदाहों में इजाफा होता चला आया है। उनके जो शोज़ हैं वो मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अच्छी चीज़ मुझे उनके शोज़ में ये लगती है कि बिल्कुल लाइवली, मतलब कैजुअल शोज़ होते हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं अगर बात करूं तो गलत नहीं होगा कि हमारे ये क्रेडिट K2 टेलीविज़न को जाता है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स अगर आप देख लो तो उनमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हमारे व्यूअर्स हमें क्यों ज़्यादा हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं, क्योंकि हम में बनावट नहीं होती। बिल्कुल जैसे हम घरों में बैठते हैं, जब अपनी बैठक में बैठते हैं या अपने लाउंज में बैठते हैं और जब अपनी फैमिली के साथ हम कुछ डिस्कशंस कर रहे होते हैं और जो इन्वायरमेंट वहाँ पे होता है, तो हमारे शोज़ में भी वही इन्वायरमेंट हमारे व्यूअर्स को, हमारे देखने वालों को मिलता है। मिल रही और इसके साथ साथ प्लस हम अगर एक चीज़ और एक बात ऐड करें कि ये जो लाइव कॉल्स का कल्चर जो हमारे K2 टेलीविज़न को क्रेडिट जाता है, हम अगर बाकी चैनल्स को भी देख लें उनसे हट के अगर देखें, वहाँ पे भी मेरे ख्याल में मैंने नहीं देखा कि इतना लाइव कॉल का ट्रेंड हो। लेकिन हमारी जो यूनिकनेस है, K2 टेलीविज़न की यूनिकनेस है कि वो अपने ऑडियंस के साथ बिल्कुल डायरेक्ट हैं। मिशी खान के मॉर्निंग शो की अगर बात करें वो तो है ही है, इसके अलावा हमारे बाकी बहुत सारे जो शोज़ हैं उनमें मैक्सिमम शोज़ जो हैं वो हमारे लाइव ही होते हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स डायरेक्ट इंटरेक्शन हमारा रहे, उनका हमारे साथ, हमारा उनके साथ, तब जाके एक वो क्या कहते हैं कि माहौल बन जाता है कि आप लाइव प्रोग्राम्स जो हैं वो कर रहे हैं और आप लाइव देख रहे हैं। तो बिल्कुल जी, ये प्रोग्राम भी आप देख रहे हैं और इस प्रोग्राम में हम आपको लेके जाएंगे मिशी खान का वो शो जो उन्होंने पहला शो किया बिल्कुल था। क्योंकि आज पहला प्रोग्राम है तो पहले प्रोग्राम में ना हम डिस्कस करेंगे, बल्कि दिखाएंगे, झलकियाँ दिखाएंगे आपको उन प्रोग्राम्स की, उन मॉर्निंग शोज़ की जो बिल्कुल पहले हुए। अच्छा, एक चीज़ और भी साथ में ऐड करते चले कि एक तरफ मिशी खान ने शो किया स्टार्ट, ठीक है, उसके साथ फिर आगाज़ हुआ हज़ारा की तरफ से, एबटाबाद सेंटर से, उस पर भी आएंगे, बात करेंगे। फिर उसके बाद फिर पेशावर सेंटर जो है वो भी पीछे तो नहीं रह सकता ना, तो पेशावर से भी आगाज़ हुआ। लेकिन पहले हम जो झलकियाँ दिखाएंगे या जो हम अपने नाजरीन को कहते हैं कि जी आए हमारे साथ चलें, हम आपको दिखाएंगे वो शो जो मिशी खान का पहला शो था। इसकी डेट थी जी 12 जून 11 जून 12 जून 2012 जून 6 जून होता है, जुलाई होता है, जून होता है ना जी हाँ, जून में शुरू किया गया। और इसमें मिशी खान ने ऑब्वियसली होस्ट किया, ज़की रहमान इसमें थे, सैफ़ी भाई थे, ताहिर महमूद थे, राफिया बानो थी, इजाज़ मीर, कहकशां, पीनो आपा, आरिफ काजी साहब, आले इमरान, राजा नासिर, केवान हामिद राजा, मुख्तार राजा, ये हमारे सारी टीम मेंबर्स उस प्रोग्राम में मौजूद थे। तो बजाय इसके कि मैं मज़ीद सबके नाम लूँ, आप देखें, ज़रा इंजॉय करें, देखें कि फ़र्स्ट शो उसका सेट क्या था, इन्वायरमेंट क्या था, क्या बातचीत थी, सेलिब्रेशंस कैसी थी। तो आए चल के देखते हैं।
थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस खूबसूरत सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप ही नहीं, आप तो अपने लोग हैं, आप तो फैमिली हैं, बल्कि ये जितने भी हमारे देखने वाले हैं उन सबको खुशामदीद। ये K2 की पहली सुबह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन और हाजरीन, K2 सफ़र करता जा रहा है और ख़ूबसूरती से, बड़े प्यार से जितना काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे बैठे हुए हुनरमंद, चाहे वो इस्लामाबाद के हैं, चाहे वो पेशावर के हैं, और कराची को हम मिस कर रहे हैं थोड़ा सा। तो ये सारे लोग बड़े प्यार से आपके लिए यहाँ पे ये खूबसूरत पहला K2 सहर लेकर आए हैं। इसकी लॉन्चिंग है, आप सबकी दुआएं हमें चाहिए होंगी। K2 एक ऐसा चैनल जिसने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शुमाल को, पाकिस्तान की शुमाल को मुतारिफ करवाया। इस नॉर्थ में जितने भी रीजन्स हैं उसकी ज़बानें आप सुनेंगे, देखेंगे इस खूबसूरत चैनल में। और जिस तरह के हमारे व्यूअर्स बार बार अपने ईमेल्स में हमें लिखते थे कि वो मिस कर रहे हैं सुबह की ट्रांसमिशन को, तो हमने फैसला किया और हमारी मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज इसकी शुरुआत की। हमारी सबकी दुआएं और इंशाल्लाह मेहनत इसके साथ होगी। K2 सहर में क्या होगा पूरा हफ्ता आप देखेंगे। 16 देश हजारा K2 सहर हजारा से लाइव। और जिस तरह नॉर्थ के लिए हमारी मोहब्बत है, ये हजारा हो चाहे पोठोहार हो, KPK, जिस जगह पे आप जाएंगे आपको एक ही आवाज आएगी और वो होगी K2 इंशाल्लाह। नाज़रीन, 16 देश हजारा 2 दिन आप देखेंगे राफिया और ताहिर के साथ। फिर उसके बाद हम आएंगे, आपको दिखाएंगे जी कलर्स ऑफ KPK पेशावर से लाइव मॉर्निंग शो। उसमें क्या क्या होगा ये सब से आप मिलेंगे, क्योंकि यहाँ सारे बैठे हुए हैं जो उसमें K2 मॉर्निंग शो में, K2 सहर में शामिल होंगे पेशावर से और हजारा से। और उसके बाद जी ये खूबसूरत शुमाल का सफर हजारा और KPK से होते होते हमारे इस कैपिटल में जब आएगा, तो कैपिटल में आप 4 दिन देखेंगे एक खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ इसको। बहुत ज्यादा मशहूर शोबिस की दुनिया में 4 दिन आपके साथ वो K2 सहर आप देखेंगे। भला किसके साथ? मिशी खान। अस्सलाम वालेकुम मिशी। वालेकुम सलाम ज़की, थैंक यू सो मच। आपने कुछ हमेशा ज़्यादा ही आप तारीफ़ करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी भी मैं ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगी कि आप बड़े अच्छे एंकरिंग के साथ साथ बड़े अच्छे अल्फाज यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच मिशी, ओवर टू यू प्लीज़। थैंक यू ज़की, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आप सबका एक सब जो खूबसूरत टीम यहाँ सितारे जो बैठे हैं K2 के, उनके हिस्सा बन गई हूँ अब। और ये जैसा कि ज़की ने आपसे कहा कि K2 पे बहुत अरसे से बहुत सारे लोग जो हैं वो फरमाइश करते थे कि मॉर्निंग शो या सुबह का प्रोग्राम होना चाहिए। तो बड़ी खुशी की बात है कि 4 दिन आप मेरे साथ होंगे, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। और मुझे खुशी इस बात की है कि सोना देश हज़ारा में जो 2 एंकर्स हैं जो मंडे और ट्यूसडे यानी पीर और मंगल के दिन प्रोग्राम करेंगे सुबह, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आला पर्सनालिटी रखते हैं। और तीसरा दिन जो खैबर पख्तूनख्वा यानी कलर्स ऑफ KPK, तो 3 दिन का सफ़र के बाद आप वापस जो है फेडरल कैपिटल में यानी हमारा जो इस्लामाबाद है यहाँ पे आएंगे। तो ये जो ट्रेंड है ये फ़र्स्ट टाइम मेरे ख्याल किसी भी चैनल ने इंट्रोड्यूस किया है। और इस पे मैं ज़रूर आप सब जितने खूबसूरत यहाँ पे लोग के K2 के जितने मेंबर्स बैठे हैं,
उनके लिए भी और जितने नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही एक यूनिक सा आइडिया है। इस पे हम सबको अपने लिए ज़रूर तालियां बजानी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? इस वक्त बहुत खूबसूरत जितने भी K2 पे आप खूबसूरत प्रोग्राम्स देखते हैं उनके यहाँ पे एंकर्स भी मौजूद हैं, खूबसूरत पर्सनालिटी भी रखते हैं, उनसे बातचीत भी होगी और आप भी बेचैन होंगे कि आपके जो फेवरेट शोज़ हैं उनके भी एंकर्स यहाँ पे, उनसे भी बड़ी अच्छी गपशप लगेगी अभी। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द वेरी ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस राफिया बानो साहिबा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आपके? बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो भाई। कहते हैं ना हमारा क्लब शुरू हो गया, म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब। सो अच्छा ये बताएं कि हज़ारा से फ़र्स्ट टाइम लाइव शो आप करेंगी, क्या जो देखने वाले हैं उनके लिए क्या उसमें खूबसूरत एक अलग सी चीज़ होगी? पहले तो आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि ये जो K2 के प्लेटफॉर्म से शुरू हो रहा है मॉर्निंग शो, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरे हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। तो ये K2 चैनल की मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, बल्कि मैं अपने तमाम हज़ारे वाल यानी कि हमारे जो हज़ारे के लोग हैं उनकी तरफ से भी मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जैसा कि इन्होंने पहले खैबर चैनल के यानी कि उस तरह खैबर टीवी की वजह से पश्तो को इतना काफ़ी आगे लेके आए, तो इस तरह इंशाल्लाह हमारा ये भी आगे बढ़ेगा और हम लोग आपको इंशाल्लाह सैर कराएंगे मुख्तलिफ अपने इलाकों की। अभी जो थर्ड डे यानी बुध का दिन होगा वो होगा खैबर पख्तूनख्वा से लाइव, और उसका जो उनके जो एंकर्स हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगी, कलर्स ऑफ KPK। तो सबसे पहले जिनका मैं तारुफ करा रही हूँ उनको आप देखते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत अदाकारी के साथ साथ आपको K2 चैनल में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में नज़र आते हैं। वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी डैशिंग। सबसे पहले मुलाकात कराऊंगी मिस्टर सैफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? क्या हाल है तुहां दी? तुसी ठीक ठाक हो? सेहत अच्छी है? चंगा। असां सारियां को, निक्कियां को, बड़ियां को, भरावां को, भैणां को मड़ी तरफों बहुत बहुत मुहब्बतां ते बहुत बहुत सलाम। बहुत आपको मुबारक हो। और साथ साथ इनके बाकी जो को होस्ट हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करा दूँ। जो को होस्ट हैं यहाँ पे बहुत खूबसूरत नातख्वा भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शैला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिशी, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच कि आपने हमें मौका दिया आज अपने साथ यहाँ पे शरीक होने का। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ आवर K2 टीम एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच टू सर कामरान कि जिन्होंने हमारे कल्चर को, हमारे चित्राल को इतना प्रमोट किया है। मैं उनको अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल, हम सब। ग्रेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये भी बहुत टैलेंटेड हैं, आप K2 के मुख्तलिफ शोज़ में आप इन्हें देखते रहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आप सबको सुबह का सलाम कहता हूँ। इतनी अच्छी सुबह, इतनी ताजगी और इतना सब्ज़ा और इतने खूबसूरत फूल, इतने रंग, और हमारे प्रोग्राम का नाम भी है कलर्स ऑफ KPK। तो इन रंगों के साथ आज हम अपने नाजरीन के सामने हैं। नाजरीन आपको भी अस्सलाम वालेकुम और हाजरीन आपको भी। ग्रेट। वो और बहुत ही टैलेंटेड लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता बाकी जितने होस्ट हैं और एंकर्स हैं और एक्टर्स और आर्टिस्ट यहाँ मौजूद हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगी। लेकिन इस वक्त झूले पे दो म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं जो कि बहुत देर से सोच रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं अभी तक किया सिवाय दोनों झूले पे बैठे हुए हैं, सिवाय झूले खाने के, झूले झूल रहे हैं उस वक्त से। तो मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद है नुमान लशारी जो कि वालेकुम सलाम, जो कि बेसमेंट करते हैं, उसमें म्यूज़िक का सारा जो सिनेरियो है वो करते हैं। ठीक है। और साथ में समी बैठे हैं। ये समी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम अस्सलाम। सब देखने वालों को सलाम और बहुत मुबारकबाद एक इतनी अच्छी सुबह के लिए। सारा सारा दिन तेरी रामा च खलोने आ, रो रो हसने आ, हस हस रोने आ, सुख मिल जांदा ए, पैंदी ए जे तेरे ते नजर, बीमारां नू शिफा मिल जांदी ए, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू
शिफा मिल जांदी है। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ पापा जी? मैं ठीक हाँ, तुसी ठीक हो? चंगा, मैं ठीक हाँ। तुसा पंजाबी बोल लेने हो? थोड़ी थोड़ी। मगर मैं तो पठवारी ने अलावा और कोई गल ना करी सकना। कैसे? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मिशी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ टीवी मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। मतलब नहीं सर, यू आर एक्चुअली एम्बैरेसिंग भी। मतलब मुझे आपसे मिलके, क्योंकि मैं आपका शो भी देखती हूँ और बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत परफॉर्म करते हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं K2 टीम में। और साथ में बैठे की एक और बहुत ही फेमस मेंबर पीनो आपा। कैसी हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मिशी। आप सुनाएं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपका जो ये कैरेक्टर है पीनो आपा, इसमें क्या है ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत इंस्पायर करती है, जो सबसे ज़्यादा आपके फेवरेट है? मतलब पीनो अपन ने कैरेक्टर च बस लोगों की भी करने हैं तो वो गल ना, लेकिन ये कि इस प्रोग्राम ने हवाले नाल जेड़ा इस एक चार्म है, एक कशिश है, एक रंग है, ते उसकी लोगों ने दिलों च घोल के बाने वास्ते पीनो आपा बैठी होनी है। और साथ में जो बैठक की जान है वो भी मौजूद हैं और इनका ह्यूमर जो है वो आप देखते रहते हैं। मल्टी टैलेंटेड हैं, मोस्ट अमेजिंग आरिफ काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इतने शर्माते क्यों हैं जब आप ये बता दें मुझे? बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहा हूँ, बल्कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ शो को बहुत। थोड़ा सा ये है कि मेहमान काफ़ी दूर से भी आए हुए हैं, उनका भी थोड़ा सा ख्याल है और बहुत केयरिंग हैं आप इंसान। बस ऊपर से मुझे भी कोई केयर कर रहा है, देख रहा है, तो इसलिए इस वजह से तो कुछ कहेंगे आपके माशाल्लाह एक हिट शो आपका आ रहा है, उसके अलावा जी मिशी आपने बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा से भी एक दिन शो आ रहा है जिसमें 4 रंग हैं बड़े खूबसूरत से, कलर्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। बिल्कुल। फिर हज़ारा से माशाल्लाह 2 आपके लाइव शोज आ रहे हैं, एबटाबाद से लाइव होगा। बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है K2 की। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि जब भी कभी कोई ऐसी बात आती है कि जब दुबई से लाइव की बात होती है तो दुबई से भी लाइव होता है। अब एबटाबाद में इससे पहले किसी चैनल ने कभी ऐसा नहीं किया है और माशाल्लाह जिस जज्बे के साथ एबटाबाद से शुरू हो रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ कि वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है कि आपका एक फुल फ्लैज चैनल जो है वो एबटाबाद से इंशाल्लाह ताला शुरू होगा। आरिफ काजी साहब के साथ बहुत ही खूबसूरत एक शो करते हैं जी करा। आले इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक पेश करते हैं। जिस तहजीब, इक़दार और सकाफ़त की उजड़ने की हम बातें करते हैं जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि K2 ने अमली तौर पे उसका जो मुज़ाहरा किया है और ये खूबसूरत आबादकारी और ये खूबसूरत रंग पाकिस्तान की जितने भी सूबे हैं और ख़ास तौर पे हमारा जो शुमाल की जो बेल्ट है उसके जो लोग हैं, उसका जो टैलेंट है, उसकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उसके हवाले से K2 ये जो मॉर्निंग लॉन्च कर रहा है ये बहुत बड़ी बात है और आप टीम में शामिल हुई हैं, बहुत मुबारक। और आले इमरान साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं चांदनी चौक के नाम से, राजा नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका और आपको बहुत मुबारक हो। बड़ी खुशी की बात है, आज ऐसा लग रहा है हमने कुछ अर्सा पहले ईद शो किया था लेकिन मुझे लग रहा है आज फिर ईद है ना, फिर ईद है, बिल्कुल बहुत सुबह शुरू हो गई है, काफ़ी सुबह और बड़ा खूबसूरत आज जो है दिन गुजरा, बहुत मेमोरेबल। सर आपके शो में और K2 में जो आपका करते हैं आप और जो K2 के टीम मेंबर्स हैं, क्या आपके क्या कमेंट्स हैं? मैं ये बात होगा कि ये K2 जो है ना ट्रेंड सेटर है, इसने बहुत सारे ऐसे शो शुरू किए जो कभी कोई सोचता भी नहीं था। बिल्कुल। चांदनी चौक पे कर रहा हूँ और चांदनी चौक नाम भी ऐसा है जिसमें बड़ी अपनाइयत है और ये एक टॉक शो है, लेकिन इस टॉक शो में हम इस तरह नहीं करते कि एक दूसरे को लड़ा दिया या उसको कभी ठहर जो आज देखते हैं तुमने क्या करें। हम बड़ी लाइटर अंदाज में उनसे गुफ्तगू करते हैं और हर शो पे ज़िंदगी के लोगों को बुलाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो सोच नहीं सकते कि हम भी कभी टीवी पे जाएंगे। हमने इसमें नाबीना लोगों को बुलाया है, हमने इसमें ख्वाजा सराओं को बुलाया है, हमने डॉक्टर्स को बुलाया है, टीचर्स को बुलाया है, ख़वातीन को बुलाया है। पापा जी को देख के मुझे ख्याल आ रहा है कि मैं अगली दफ़ा जो है ये वेल्डिंग वाले हैं उनको भी बुलाऊँ। तो मेरे साथ मौजूद हैं द वेरी द वन एंड ओनली नजीब अल अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम, शुक्रिया। बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई आपसे। जी हाँ, वाकई बहुत गैप आ गया। बहुत गैप आ गया, तो मैं माशाल्लाह आप वैसे के वैसे
बस ये मोहब्बत है आपकी, आपका बड़ापन है कि आप ऐसा देखती हैं। नहीं सर, इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू सी यू। आपका जो है प्रोग्राम सच गप जिसमें आप एक्ट करते हैं, वो आपका एक्सपीरियंस और K2 के साथ आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मतलब वो जो एक गुबार था अंदर, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आजकल देख रहे हैं आसपास इधर उधर, ये जो मुख्तलिफ लाइफ के जो स्पीड ब्रेकर्स हैं और जिन लोगों की वजह से उनके बारे में बात करना चाहते थे जो नहीं कर पाते थे, वो सच गप में हम कोशिश करते हैं गाहे बगाहे किसी न किसी तरीके से उस बात को शऊरी तौर पर लोगों को सामने लाया जाए, इन बातों को, ताकि लोग खुद स्टैंड लें और सामने आएँ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करें। और नाज़रीन, इस वक्त जो है मेरे साथ एक और प्यारी सी जो है एंकर बैठी हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। लास्ट जो ईद शो था उसमें हमारी बड़ी दोस्ती हो गई थी और हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। आप कैसी हैं मीना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मिशी, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो मॉर्निंग शोज़ के लिए, और एबटाबाद से जो हमारे होस्ट होंगे उनको भी बहुत मुबारक हो, और KPK के जो हमारे होस्ट होंगे उन सबको भी बहुत मुबारक हो। और वो कल्चर के जो रंग है वो इंशाल्लाह आप लोगों को नज़र आएंगे मॉर्निंग शोज़ में। आपने पूछा कि कोई यादगार वाक़या, तो मैं जब TNT शो करती हूँ, टन टकोर एंड टोके टकाले, उसका तो हर एक शो ही यादगार होते हैं, क्योंकि जो जर्नलिस्ट साहब हमारे साथ होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं या बोलते हैं कि वो मेरे लिए यादगार हो ही जाते हैं। तो ये कुछ आपका है, कुछ आपस में अभी कुछ याद है? हाँ, सुना दें। अक्सर ये ज़की और रहमान को बहुत खूबसूरत नाम से पुकारते हैं, ज़ुकी। अच्छा बताएं। जब ये बोलते हैं बहुत मज़े को, जी सैफी, जैसे अब हम लोगों से मतलब मीनू, मुझे कभी कभी वीना शमस भी बना देते हैं। वीना शमस, ओके। बस अभी तुम क्या चाहती हो, सबके सामने बातें कर दो। आज बोल ही दे। ना करो, घर भी जाने में नहीं। अच्छा, उसी स्टाइल में ज़की को आवाज़ दे। ज़ुकी भाई तुम किधर हो? इस वक्त आपसे मुलाकात मैं करवाऊंगी जो खैबर TV का मॉर्निंग शो है, जो बड़ा खूबसूरत तरीके से कंडक्ट करती हैं, द वेरी ब्यूटीफुल मेजवीन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मिशी, कि आपने जो कॉम्प्लीमेंट दिया खूबसूरती का, हालांकि मेरे ख्याल में इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो नजमा को जाना चाहिए कि वो बड़ी हमारी खूबसूरती पे जो है बड़ा टाइम लगाती हैं। लेकिन सबसे पहले, ये तो एक मजाक की बात थी, सबसे पहले आपको मैं वेलकम करूंगी कि आप K2 को आपने ज्वाइन किया, और फिर सबसे बड़ी खूबसूरत और ये खुशी की बात है कि जैसे हमने कहा कि इंडिविजुअल कोई भी चैनल जो है वो एक वक्त में इतने ज़्यादा लैंग्वेजेस में या इतने खूबसूरत कलर्स नहीं दिखा रहा, बल्कि इंडिविजुअल काम कर रहा है। लेकिन K2 की शुरू से ये खासियत रही है कि वो मुख्तलिफ़ ज़बानों को लेके साथ चला है, और उसमें अगर आप इस चैनल को देखें तो ये आपको एक यूथफुल चैनल नज़र आता है, और इसमें बड़े छोटे सब जो हैं वो एक ही एज ग्रुप के आपको नज़र आते हैं। बिल्कुल। मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है कि उस वक्त इंसान चाहता है कि थोड़ा सा एनर्जाइज फील करे और अपने दिन का आगाज़ जो है वो खुशी के साथ करे। तो उसमें इंशाल्लाह आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं कि आप उसमें बेहतर तरीके से इस शो को करें, और जितने भी हमारे बाकी एंकर्स फ्रेंड्स हैं वो भी इंशाल्लाह करें। एक दफ़ा फिर तमाम देखने वालों को ये कहूँगी कि ये आपका अपना चैनल है, इसको अप्रिशिएट करना और इसको कामयाब बनाना हमारे और आपके हाथ में है, और इंशाल्लाह इसको ज़रूर कामयाब बनाएंगे। वंडरफुल, वंडरफुल। और आपके साथ जो आपके कुकिंग एक्सपर्ट हैं अहमद शेर, वो रोज़ रोज़ नई नई रेसिपीज़ मैं देखती रहती हूँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या कुकिंग में, क्या तरसकुन कुकिंग आजकल चल रही है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, प्यारे पाकिस्तान को, सारे पाकिस्तान को बहुत बहुत सलाम, और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी हमारे देखने वाले हैं, K2 देखने वाले, खैबर TV देखने वाले, उनको, और आपके मॉर्निंग शो स्टार्ट होने पे K2 मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद, और बेस्ट विशेस हैं कि अल्लाह ताला इस शो को बहुत कामयाब बनाए। जैसे खैबर ने बहुत तरक्की की, खैबर शो मॉर्निंग शो ने, ऐसे ही K2 का शो भी चले। और गल्फ का जो एक शो है वो करती हैं सरवत, वो भी मुझे नज़र आ गई हैं, इनसे भी जल्दी जल्दी कुछ बात कर लें। कैसी हैं आप सरवत? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मिशी, आपको और मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारक हो K2 सहर शुरू करने पे, और जैसी आपको खुशी हो रही है ऐसी ही खुशी हमारी थी जब UAE से गल्फ़ टाइम शुरू हुआ था लाइव ट्रांसमिशन। खुशी का अंदाज़ा मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि गल्फ़ से भी वहाँ से भी हमारा मॉर्निंग शो इसी तरह का शुरू हो, और इंशाल्लाह दुआएं हैं। थैंक यू। हैप्पी सिंह बैठे हैं जो हैप्पी गोज़ लकी के नाम से प्रोग्राम करते हैं।
कैसे हैं आप हैप्पी सिंह? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ K2 ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। आपको बहुत थैंक्स करना चाहूँगा मैं, और जिन्हें तुसी आप सोने हो इन्नी सोहनी K2 की टीम है, उन्हें सोहने K2 के शो ने सारे। तो बाकी एक स्पेशल थैंक्स मैं करांगा बहुत सीनियर बहुत फेमस आर्टिस्ट नजीबुल अंजुम साहब का कि मैंने बड़ा चंगा लग रहा है वो इतने मौजूद ने। तो बाकी 2 बच्चे तुसी पंगूड़े च पाए ने, वो बड़ा बुरा लगे मैनू। इसी में हम व्हील्स लगा देंगे ये घर बस यही लग रहा है मैंने, बच्चे खाने वाले जिन लगते हैं मैंने बच्चे लगते नहीं। तो बाकी सब नू बहुत 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 जाना बधाइयां होण। बहुत खुशी हो रही है मैनू आपे भी। मैनू अफशार साहब ने स्पैशली बुलाया टीम का एक मैंबर समझ के, कहते कि हैप्पी कम टू माई ऑफिस। तो मैं गया, मैं क्या शायद कोई गलत गल हो गई मेरे ख्याल। कहते बैठो हम मॉर्निंग शो शुरू करने वाले। मैं जी बिल्कुल ठीक हो गया। कहने मिशी खान साहिबा ये करेंगे, ठीक है जी। KPK से एजाज साहब और सैफी साहब होंगे, ये करेंगे, ठीक है जी। और फलां अजारस है जो ना हमारे, और ताहिर साहब भी होंगे साथ, राफिया बानो जी होंगी, ये करेंगे। तो मैं क्या सर मैं क्या करना है, तुमने देखना है। तो मैं ज़रूर देखांगा जी, मेरा काम है, मैं ज़रूर देखूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हैप्पी सिंह, ऑल द बेस्ट। क्या सर आप भी कुछ कहेंगे? आप भी एक प्यारा सा शो करते हैं। मिशी, सबसे पहले तो मैं आपको K2 फैमिली में खुशामदीद कहूँगा, और K2 पे हमारे जितने भी पाकिस्तान के जो खासकर इलाकाई प्रोग्राम्स हैं वो पेश किए जाते हैं, और K2 पर हमें जो हमारे इलाकों के वो रंग नज़र आते हैं। और मॉर्निंग शो जो ट्रांसमिशन है इसके आगाज़ से तो मैं जो समझता था जो कमी थी वो भी पूरी होगी, और आपके आने से इसको 4 चांद मजीद लग गए। और इस टेबल पे मशहूर और मरूफ शो जो आप देखते हैं मेलोडी पार्क, उसकी टीम पूरी बैठी है। और ताज़ा गुल बाबा ताज़ा गुल का जो कैरेक्टर करते हैं, मुझे आज तक नहीं अंदाज़ा था कि ख़ुद वो इतने स्मार्ट यंग, और मतलब मुझे नहीं पता था। तो ये आपने जो कैरेक्टर किया ये पहली दफ़ा आपने देखा होगा, ये है बाबा ताज़ा गुल जी। मैं ही उर्फ ओसामा जी। थैंक यू सो मच मिशी। एंड वेल आप सुन चुकी होंगी बहुत बार, और यकीनन बोर हो गई वेलकम मिशी। तो एक बार मैं और बोल दूंगा, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वेलकम टू K2 एंड कंग्रेचुलेशंस टू द मैनेजमेंट ऑन स्टार्टिंग द मॉर्निंग ट्रांसमिशन। और उसके अलावा ताज़ा गुल यस अच्छा लगता है, थोड़ा सा अपनी एज से पहले आइडिया हो जाता है कि यार बूढ़ा होगा तो ऐसा लगूंगा, है ना? तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिस। ताज़ा गुल की आवाज़ में करते हैं। ताज़ा गुल की आवाज़ में आई ट्राई टू सिंग अ सॉन्ग, थोड़ा नुमान भाई को कंपटीशन देने के लिए। उन्हीं की तर्ज है, उन्हीं तो कुछ होगा तो तेरे चेहरे पे लिखी अपनी कहानी देखी, सच कहूं प्यार की बुरी कहानी देखी। well that is all. Very nice. And hopefully आगे चल के आप मेलोडी पार्क में कुछ और सरप्राइजेस भी देखेंगे इंशाल्लाह। और आपकी बाकी टीम से भी जल्दी दो हाथ कर लें। कैसे हैं आप? मॉर्निंग ट्रांसमिशन की शुरुआत है तो एक खुशी है, एक बहुत अच्छी फीलिंग है। K2 का वैसे ही जब यहाँ पे ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। इसी तरह शुगल में हम काम की बातें करने की कोशिश करते हैं, यही हमारा K2 का स्टाइल है। उम्मीद करते हैं मॉर्निंग ट्रांसमिशन में भी बहुत अच्छी काम की बातें होंगी और बहुत मस्ती भी होगी, बहुत मज़ा भी होगा। उनके साथ मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त शो भी करते हैं, अली खान। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बैठने वाले सब दोस्तों को, सीनियर्स को, देखने वालों को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। क्योंकि जो पहली बात सोची भी थी वो उस टेबल ने कर दी, दूसरी बात जो सोची थी वो यहाँ से हो गई, होते होते सारी बातें ख़त्म हो गई। मेरे पास यही बचा है कहने को। खैर मजाक एक साइड पे, शोज़ के हवाले से कहना चाहूँगा कि K2 पे इस बार एक नए अंदाज से आ रहे हैं। बेस कैंप आ रहा है दोबारा से, जो चल चुका है 2 साल, बड़ी अच्छी उसमें हमारी गपशप हुआ करती थी, वो आ रहा है। श्रंग में भी मैं नज़र आऊँगा एक कैरेक्टर में। छोटी सी बात करूँगा आखिर में सब दोस्तों के लिए, K2 टीम के लिए, और हमारे बड़े जो हैं जिनका साया हयात हमारे सरों पर कायम रहे, और स्पेशली AVT चैनल्स के लिए 2 लाइंस हैं। ये दुआ है रब्बे करीम से, तेरी ताजगी को खिज़ा न हो, ये बहार तुझसे जला करे, सदा मुस्कुराते रहा करो। थैंक यू। उनके साथ बैठे हैं, होस्टिंग भी करते हैं, साथ साथ प्रोड्यूस भी करते हैं, लवली पर्सन एज वेल, केवान। अस्सलाम वालेकुम केवान, क्या हाल है? मिशी, सबसे पहले तो वेलकम टू K2। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन adding another milestone to K2 and another feather to our hat as well. Thank you. And जहाँ तक प्रोड्यूस करने की बात है तो मैं बताता चलूँ अपने ऑडियंस को, we be doing this together
एंड मेरे साथ वकास हैं, एंड वकास और मैं ही विकी मिशी के साथ प्रोड्यूस करेंगे मॉर्निंग शो जो स्टार्ट होने जा रहा है। एटलीस्ट आपका जो 4 दिन है। जी, मैं आपको वो बता दूं कि ये मेरे मॉर्निंग शो के प्रोड्यूसर होंगे इस्लामाबाद से। इतने अच्छे प्रोड्यूसर जो है ना, बड़ा खुश नसीब लोग हैं जिनको मिलते हैं शो में। So I hope we don't disappoint, and I hope हम इतनी जो गैदरिंग की, उतना जो सेलिब्रेट किया, we live up to our expectations as well. And best of luck to all of us, and hopefully this works out, and आगे जाके और भी वेंचर्स में हम एक साथ रहेंगे, एंड इसी तरह गैदरिंग्स हमारी होती रहेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच किवान, एंड इंशाल्लाह ये वो प्रोड्यूसर हैं जिनको तंग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्वीट भी हैं और वो क्या कहते हैं, अच्छे आइडियाज़ भी होते हैं इनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इनके साथ बैठे हैं, ये भी प्रोड्यूस भी करते हैं, एंकर भी हैं, मुख्तार। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेलकम करूँगा। थैंक यू सो मच। और आई थिंक वो जो वेलकम, ये जो मॉर्निंग शो है, काफ़ी अरसे से इस पे काम हो रहा है, ये आई थिंक अच्छी मूव है, फाइनलाइज हो गया है काम। शुक्र है। हाँ। तो अब ये कि आप भी खुश हैं, आप देखा करेंगे सुबह उठ के? मैं लाजमी देखूंगा। बस मैं इनसे रोज़ पूछूंगी कि आप देखते हैं कि नहीं देखते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, और बहुत शुक्रिया सबके लिए, हम सबके लिए तालियां बजनी चाहिए। नाज़रीन, झलकियाँ आपने देखी प्रोग्राम की, और ये वो प्रोग्राम था जो मिशी खान का पहला शो था। और मुदस्सिर, आपको पता है कि इसमें जितने भी लोग गेस्ट एज अ गेस्ट मौजूद थे, उन्होंने मुख्तलिफ सेंटर से मॉर्निंग शोज़ किए हैं। जैसे कि आप बात कर रहे थे सोना देस हज़ारा, और आपने राफिया बानो को भी देखा, ताहिर महमूद को भी देखा, उन्होंने पहला शो जो है एबटाबाद से किया था। उसके अलावा मीना शम्स थी और ज़कीर रहमान साहब थे जिन्होंने पेशावर से आगाज़ लिया। और डिफरेंट ज़बानों में डिफरेंट सेंटर से जो है आपने ये प्रोग्राम्स देखे हैं, तो आपको कैसा लगा? कुछ यादें ताज़ा? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी वहाँ पे उस टाइम मौजूद था जब रिकॉर्ड कर रहे थे, जब ये हो रहा था। तो एक ऐसे लगता है कि ये 2012 में हमने ये प्रोग्राम हमने पेश किया अपने नाज़रीन के लिए, और टाइम गुजर गया, लेकिन मेमोरीज में वो अच्छी बातें अभी कल ही की बात लग रही थी ना। खैर, हमारा मकसद ये है कि हम अपने नाजरीन को वो तमाम शो, इसमें तो हम फर्स्ट शो दिखा रहे हैं, आज का प्रोग्राम हमारा फर्स्ट शोज़ के हवाले से, लेकिन आगे चल के हम आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स दिखाते जाएंगे, ईयर वाइज हम आएंगे और मेमोरी रिकॉल होती रहेगी हम कि हमने क्या किया, कौन कौन से सिंगर्स बीच में थे, कौन कौन से हमारे अच्छे गेस्ट आए बीच में, हमने ईदें कैसी मनाई, वो सारे हम अगले जो प्रोग्राम है उनमें अपने नाजरीन को दिखाएंगे कि ये देखे, ये एक ट्रैवल जो सफ़र था हमारा मॉर्निंग शोज़ का, जो अभी भी चल रहा है, तो किस तरीके से चला। बिल्कुल जी, कैजुअल तो मॉर्निंग शोज़ आपने देखी, लेकिन स्पेशल जो इवेंट होते हैं हमारे, वो भी हम लोगों ने उससे हवाले से भी मॉर्निंग शोज़ किए हैं, चाहे ईद के हों, चाहे हम अपनी आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, चाहे कोई भी इवेंट होता है, तो K2 चैनल की स्क्रीन आपको ऐसी नहीं दिखाई जाती, उसमें स्पेशल आपके लिए जो है प्रोग्राम्स तैयार किए जाते रहे हैं। और ज़ाहिर से जितने शोज़ हम देखते हैं, कि मैंने जैसे कहा कि अभी कल ही की बात लगती है, लेकिन मेरे खुद क्योंकि 9 से 10 साल होने वाले हैं, तो जब वही शोज़ हम दोबारा देख रहे होते हैं, तो बड़ा एक हम उसी माहौल में पहुंच जाते हैं कि हाँ जी, उससे कुछ यादें जुड़ी होती हैं। आगे चल के मेरे ख्याल में हमने K2 ने K2 शहर सोना देस हज़ारा, बिल्कुल जी, एबटाबाद सेंटर, तो आपको तो याद हो सर? हाँ जी, क्यों ना, मां तो याद हो सी, लेकिन मैं ज्वाइन बाद में किया है, लेकिन एक प्रोग्राम में दिखाया क्योंकि राफिया बानो जड़े हज़ारे दी कोयल दा खिताब भी उन्हें हासिल है, बहुत खूबसूरत आवाज़ दी मालिकन और अच्छी सिंगर हैं। उन्हें नाल ताहिर महमूद बहुत अच्छे होस्ट है, और उन्हें आगाज़ किया जी एबटाबाद सेंटर तो पहला मॉर्निंग शो जड़ा उन्हें किया अल्पाइन होटल, एक मुकाम है जी एबटाबाद, बड़ी खूबसूरत जी लोकेशन है। एबटाबाद के शोज़ की खास गल ये भी है कि उत्थे दे जितने भी खूबसूरत मकामात है उन्हें भी कैप्चर किया गया, और स्क्रीन ते तुसां देखे वो मनाजर, ते मेरे ख्याल बड़ा इंतजार नहीं करना चाहिए अपने नाज़रीन नूं, ते उन्होंने बोल देना चाहिए कि भाई रेडी हो जाओ, तो असीं तुहानूं विखांदे हां। मैं अपनी सराइकी भी अच्छी लग रही है। नहीं, ये सराइकी नहीं है, इसमें ये सराइकी प्लस पंजाबी है। अगर सराइकी में मैं कहूँ तो फिर मैं ये कहूँगा कि चल के तो आपको ऐसा दिखेंदे हैं,
प्रोग्राम दे जरा बकिया तुसा जरा इंतज़ार करेंदे पे होवे वो तो आपको दिखेने है कि एबटाबाद सेंटर ने अपना आगाज़ मॉर्निंग शो दा केरे तरीके ते कीता। तो चल के देखते हैं जी, आए फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। K2 सहर दी मॉर्निंग ट्रांसमिशन विच प्रोग्राम सोना देस हज़ारा विच तुसां दा मेज़बान ताहिर महमूद तुसां दी खिदमत विच हाजिर है। लख लख सौ करोड़ मुबारकां तुसां सारे देखने वाले आस्ते, क्योंकि K2 चैनल एक बहुत बड़ा कदम, बहुत कीमती कदम और एक तारीख रकम कर छोड़ी है। हज़ारे तो पहली बार मॉर्निंग ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज करके तुसा प्रोग्राम देखा है इस्लामाबाद सेंटर तो मिशी खान नाल, जिस विच सारे K2 दे सितारे तुसा देखें। ते अज असी मौजूद हाँ एबटाबाद तो K2 सहर दी मॉर्निंग ट्रांसमिशन विच। ते अज तुसा मिलवासा हज़ारे दी उन्हां शख्सियात नाल जिहड़े अदाकार भी हैं, गुलकार भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, ते जिन्हां अपनी जिंदगी दा कीमती सरमाया, कीमती वक्त कोई प्लेटफॉर्म ना होने के बावजूद अपना इस एक मकाम ते पहुंचे, जिस मकाम ते अज ओ बैठे दिन तुसा मिलवासा यकीनन ओ सारे चेहरे, ओ सारियां आवाज़ां तुसा दे कना तक पहले भी पहुंची दियां, लेकिन सोना देस हज़ारा बिच वक्तन फवक्तन भी मिलवासा। लेकिन अज जिहड़ी गहमा गहमी अंदर हॉल विच है उसका तुसा एक जबरदस्त किस्म का मजा तां भी आसी, क्योंकि तारीख नहीं दसती कि अज तो पहले कोई भी सैटेलाइट चैनल जिस सुन अपनी हज़ारा तो कवरेज दी हो। K2 चैनल ये तारीख रकम कर छोड़ी है। ते अज साढ़े नाल बेशुमार सितारे, बेशुमार खूबसूरत आवाज़ां, सीनियर आर्टिस्ट मौजूद हैं। ते सोना देस हज़ारा दी सोनी जी अज ओपनिंग जी है सोने लोगों नाल होसी। तुसा मिलवासा सोने सोने ना, सोनी सोनी आवाज़ां, सोने सोने लोगों नाल। मैं तुसा हर कदे आओ तो जरूर आखा, लेकिन उस तो पहले मेरे नाल मेरी को होस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हां दा तारफ मैं भी कि मेरे कोल अल्फाज जिहड़े हैं वो काफ़ी घट हो सन, लेकिन जिस टाइम तुसी उन्हां देखसो या मेरी एक दो चार गल्लां उन्हां दे बारे में सुनसो, यकीनन तुसी एकदम सियाण गिनसो कि वो कौन हैं। हज़ारे दी कोयल दा खिताब हासिल करने वाली खूबसूरत मुस्कुराहट दी मालिक राफिया बानो जी साढ़े नाल को होस्ट हो सन। चिट चैट हो सी इन्हां नाल तुसा असी हर कदे आओ आखने हैं। बड़ा अच्छा लगता पे अज नाज़रीन, अस्सलाम हाज़रीन ते नाज़रीन, बड़ा अच्छा लगता पे तुसां नाल मिल के। अज असां दे खूबसूरत चेहरे ते इत्थे तशरीफ फरमान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अज ते रौनक लगी दी है। रौनक किस दी वजह नाल लगी है? ये असां दे K2 चैनल दी वजह तो रौनक ते इंशाअल्लाह K2 शहर दे ना ते असी प्रोग्राम सोना देस हज़ारा कि तुसां दी खिदमत हाजिर होए हैं। तुसां तारफ करवाने हैं कि जिहड़ी किसी तारफ दी मोहताज नहीं, एक एजा दरख्त है जिसकी छावां विच मेरे ख्याल नाल बहुत सारे आर्टिस्ट जिहड़े हैं उन्हें बहुत कुछ सीखा है, और बहुत सारे नौजवान आर्टिस्ट जिहड़े बनना चाहते हैं उन्हां दी शफकत तो यकीनन वो फायदा चाहते हैं। हज़ारे विच आर्टिस्ट वन एंड ओनली अरशद अब्बासी साहब, हर कदे आओ आपने भी बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ते अरशद अब्बासी साहब नाल साडे दुए सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट मौजूद हैं, लेकिन इन्हां में एक इन्हां दी तारीफ जरूर कर सकते थे कि जदों भी इन्हां देखा है माशाल्लाह फ्रेश, गुड लुकिंग, स्मार्ट, और प्राइवेट चैनल्स तो अलावा दीगर अपनी प्रोडक्शंस बिच भी इन्हां दा एक माशाल्लाह ना है हज़ारे बिच, और पाकिस्तान बिच डिफरेंट प्राइवेट चैनल्स ते भी अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुके हैं। जनाब काजी जुबैर साहब, हर कदे आओ। बहुत शुक्रिया ताहिर। नाज़रीन राफिया साढ़े नाल मौजूद हैं, एक खूबसूरत आवाज़ के मालिक। हाँ जी, तो मैं नाज़रीन तुसां दा ते हाज़रीन तारफ करांदी जुला अपने हमारे असां दे बड़े अच्छे आर्टिस्ट शकील अवान साहब हैं।
जिन्हें सुन यानी कि बहुत ही कम अरसे तो बहुत अच्छी यानी कि ना बड़ी पजीराई मिली है तो माशाल्लाह असांजे लेजेंडरी सिंगर्स शकील अवान ते माशाल्लाह उन्हां नाल असांजी आर्टिस्ट है अफशा ज़ेबी खूबसूरत होने के नाल अच्छी आवाज़ भी रखते हैं पहला अच्छी आवाज़ तो बहुत खूबसूरती लेकिन ये है कि माशाल्लाह ज़ाहिर है सिंगर्स का ज़्यादा आवाज़ दे असे फोकस करने हैं लेकिन ये है कि माशाल्लाह अगर आवाज़ ते शक्ल दो खूबसूरत होवन तो फिर क्या ही सोने ते सुहागा हो जुंदा कि नहीं हो जुंदा तालियां होंदा भी गल करने काजी जुबैर साहब नाल काजी जुबैर साहब प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया है तुसां जिस दौर विच एक सिलसिला शुरू किया है अदाकारी के हवाले नाल उस तो बाद प्रोडक्शन विच भी माशाल्लाह एक कामयाबी दा सफ़र जिहड़ा है उसां दा जारी है तो अज दे नौजवान जिहड़े साडे नाज़रीन नौजवान अदाकार बनना चाहते हैं या जिन्हां सुन ये चैप्टर ही क्लोज कर छोड़ा कि असी अदाकारी की तरफ किस वास्ते आवां कि साडे कोल हज़ारे विच प्लेटफॉर्म ही नहीं तो उन्हां वास्ते इस प्लेटफॉर्म की ओपनिंग तो बाद इस दी लॉन्चिंग तो बाद तुसां दा के पैगाम है के मैसेज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताहिर बहुत शुक्रिया। सब तो पहली गल है कि मैं K2 एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है और चैनल वाले जितने अरबाब इख्तियार में मैं एक्चुअली देखता रहा टीवी पे K2 स्पेसिफिकली मैं देखना है लकीली एक दफ़ा प्रोग्राम पे देखना तो इनको भी बोल रहे कोई लोग उठे इस्लामाबाद स्टूडियो बैठ के तो मैं बड़ा परेशान हुआ मैं यार इनको बोली भी जुलदी है इस्लामाबाद बैठ के और बड़ी अच्छी गल है और बड़ी अजीब जी गल भी है। दूसरी गल है कि इस प्लेटफॉर्म नाल साढ़े हज़ारे वो कि बहुत सारिया महरूमियाँ असी एक लैगेसी असी कैरी करने हैं और एक सब तो बड़ी सारा प्रिंट मीडिया तो बहुत अगे बिल्कुल बहुत सारे थे अखबारात में चलते हैं और बहुत सारे थे मतलब कि तुसी न्यूज़ अपडेट होंगे हो लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बड़ी कमी हुई असा स्टार्ट किया मैं तो अरशद भाई साहब और मेरे और बाकी सीनियर आर्टिस्ट भी थे उस वक्त वी स्टार्टेड फ्रॉम पेशावर ठीक है अप टिल नाउ हूँ तो मतलब मीडिया इतना वास्ट हो गया ना जी इस वक्त हूँ तुम किसी ये नहीं हक दो कि आई एम पर्टिकुलरली बिलोंग्स टू पेशावर लाहौर और कराची और वट तो पेशावर तो जो स्टार्ट किया तो अजे तक असा उतों उस की नुमाइंदगी हज़ारे नहीं भी मिलती ना तो साड़ी लैंग्वेज मिलती ना जो लैंग्वेज नहीं मिलती तो आर्टिस्टा नहीं मिलती आर्टिस्टा नहीं मिलती तो राइटर नहीं मिलती और आई एम क्वाइट होपफुल मैं बड़ा पूरा उम्मीद हाँ इस K2 के वसादत नाल के प्लेटफॉर्म से असा बढ़ा के ना दे छोड़ा है और इंशाल्लाह असी प्रूव भी कर सा कि हज़ारे बिच आर्टिस्ट भी हैं हज़ारे बिच कलाकार भी हैं हज़ारे बिच हुनरमंद भी हैं हज़ारे दी इट्सल्फ लोकेशन भी बहुत अच्छी ने और असी प्रूव करके ना देसा इन्हां सारे आर्टिस्टां और सारी बरादरी की मदद बिल्कुल इंशाल्लाह तो हुण साडे नाल मौजूद हन खालिद साहब जिहड़े राइटर भी हैं आर्टिस्ट भी हैं तो इन्हां तो गुफ्तगू का आगाज़ करने एज एन राइटर एज एन आर्टिस्ट सब तो पहले तुम ये दसो कि कितने लोग आए कि जेडे विड्रॉ कर गए पिछा हट गए कि भाई इसका कोई स्कोप नहीं हज़ारे कोई फ्यूचर नहीं तो उन्होंने लोगों वास्ते K2 दी ये ट्रांसमिशन मॉर्निंग ट्रांसमिशन दीगर प्रोग्राम्स कितने एक उन्होंने दिल बदासन दिल बड़े कर सुन और दोबारा वापसी कर सुन इन्होंने शोगा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं बड़ा मशहूर हाँ K2 चैनल का कि जिन्हें सुने कोशिश की थी हज़ारे की जुबान प्रमोट करने की और हज़ारे का कोई चूँकि प्रॉपर चैनल नहीं है इस वक्त तक और इन्होंने जी कोशिश की थी मैं इस तो तमाम टीम का शुक्रगुजार हाँ और बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म ना होने की वजह तो और उन्हें आगे मौके ना नहीं मिलते अगे उन्हें पिछे रह जुलते तो हुण जिहड़ा है K2 की इस कोशिश नाल उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोग जिन्हें अपने फन का मुजाहरा करने का मौका मिल सी तो इंशाअल्लाह इसे मजीद बेहतर कर सकते साडे नाल एक और आवाज़ एक आर्टिस्ट भी हैं लेकिन इन्हां दी एक खूबसूरत आवाज़ जिस टाइम लोगों की समाता नाल टकरांदी है लोगों के कन्ना नाल जुलदी है तो चंद तारा अगर जिक्र किया जुले तो बहुत सारे लोग सियाणगे उस चंद तारे दे एक प्रोग्राम रेडियो नाल भी इन्हां दा एक बहुत अच्छा रिश्ता है बहुत अरसे तो ये रिलेटेड रेडियो नाल जमील अहमद साहब तुसां भी प्रोग्राम विच बड़ी मेहरबानी जी बल्कि K2 चैनल जितने भी साढ़े आए जी असी अपने शहर में मैं सारे हरकत आखने तो बड़ी मेहरबानी कि तुसां अज बड़ी चंगी तो सोहनी जी महफल सजाई है तो इस साढ़े जितने सीनियर हैं जितने लोग भी हैं आर्टिस्ट फनकार जितने खासकर इस जो लोग सुनते पे सरे देख रहे हैं असा तो उन्होंने सारे हम हरकत आखने इस प्रोग्राम में साढ़े नाल मौजूद हन बहुत कम टाइम विच बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नाल
और सब तो बड़ी गल इन्हां दी सब तो बड़ी खूबी जिहड़ी मेरे सामने आई है उस्तादां दा अपने सीनियर्स दा एहतराम करके अज माशाअल्लाह हज़ारे विच KPK विच पाकिस्तान विच डिफरेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट चैनल्स तो अपनी परफॉर्मेंस एज एन आर्टिस्ट भी मुजाहरा कर चुके हैं और उस तो अलावा एक स्वीट एक बड़े सोहने जे सिंगर भी हैं ते वो एक दो तुसां दे माइये भी बड़े मशहूर होए उस कोल सुनसा जनाब नवीद अंजन साहब। नवीद भाई बहुत शुक्रिया हरकत आओ प्रोग्राम में आवा खैर थैंक यू वेरी मच ताहिर भाई मैं तुसाडा शुक्रगुजार हाँ तुसा मैं इत्थे बुलाया राफिया बानो दा और ख़ास तौर पे K2 चैनल दा कि जेड़े जिन्होंने सोने एबटाबाद आए और इन्हों की जितनी भी टीम है जो कैमरामैन एंड डायरैक्टर एंड प्रोड्यूसर मैं इन्हों का इंतहाई शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हें एक कदम चाहे और एबटाबाद आए और इनको का जोड़ा इन्हें स्टार्ट शुरू किया है। उस तो बाद मैं अज इत्थे बैठे दा तो साढ़े नाल और कुछ लोग जोड़े मैं सैंडते हैं इस हवाले नाल मीडिया के हवाले नाल वो मेरा कुछ नहीं वो जो कुछ भी आवे अरशद वाई साहब हैं जिन्ना सोना सा उंगली नाल ला के पेशावर टीवी ते खड़े है 91 92 पे ते उस तो बाद बस सिलसिला एक चलदा रहा है ताहिर भाई ना माशाल्लाह ते हुण K2 चैनल दे मैं उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजलो करम नाल असां दे हज़ारे विच माशाअल्लाह आर्टिस्ट ते बहुत खूबसूरत ने ते वो ते जाहिर है और उस तो अलावा लोकेशन इतनी अच्छी लोकेशन है साढ़े एबटाबाद विच के हकीकत के अगर पिक्चराइज जिसले हुसन और मैं आखना कि बाहर दी इंग्लैंड अमेरिका और जिथे जिथे नशरियात जुलसी और लोग अप्रिशिएट कर बड़े लेजेंड और एक मशले रान और एक जा रस्ता है एक जा पुल है कि जिन्हें सारे आर्टिस्ट सिंगर्स जितने आए उन्होंने सरप्रस्ती की थी और बड़े प्यार मोहब्बत नाल प्रमोट किया है क्योंकि सब तो बड़ी गल है किसी आर्टिस्ट ना किसी सिंगर ना किसी बंदे प्रमोट करना या उसका दाद दे के उसका दिले जो है बनाना वो बहुत बड़ी गल होंगी है कि वो माशाल्लाह ये बहुत बड़ी छां है साढ़े सारे का शुक्रिया अदा करना कि मेरे शो बेस के लोग जोड़े जोड़े सुनने वाले नाजरीन या हाजरीन खफा ना हो नाराज ना हो मेरी उम्र भी ये जी होगी कि मैं दिल आस्ते सच्चियां सच्चियां गल्लां करा साड़ी फील्ड जी है जरा इतनी वफादार नहीं जरा बेवफा थी जिसलिए आदमी मेरे जो ओवरेज हो जुले या बीमार हो जुले पहले हम प्याला हम नवाला होंगे एक जगह बहने एक जगह खाते पीने हैं जिसलिए जब कोई हो जुले बीमार जो ओवरेज हो जुले असं जो छोड़ो कोई सेहतमंद नहीं बुलाओ सरकारी पैने उसने छोड़ दें बहरहाल हुण भी अगर मेरे दोस्त अहबाब सारे नवीद खालिद राजा जमील दुए त्रिए सारे जुबैर जदून ये सारे मेरा आखते नगर ते ना दी बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया तरक्की देवे ना इन्हां दे मकसद खुदा कामयाब करे तुसी और उसी भाई साहब है इस काबिल हो कि तुसे तारीफ करें जो कि तुसा कीता ऐसा ही दसे ऐसा कोई बता बड़ी कोई गल होंदी है ते ਅਸੀਂ बड़े मसरूफ नाल दसदे हैं कि भाई हां संगे अरशद अब्बासी साहब बड़ी चाहना कि ਅਸੀਂ भाई साहब खुदा तुसा जिंदगी देवे खुदा तुसा सेहत देवे और असां दे सिरां उते कायम और दायम रखे छां जी है जी ठंडी छां है सड़े सिरे ते कायम दायम रहे। नाज़रीन सड़े नाल नौजवान खूबसूरत हैंडसम आशिर भट्टी खूबसूरत आवाज़ मालिक ये भी मौजूद हैं। अमजद किसी तारफ की मोहताज अमजद खान शख्सियत आर्टिस्ट भी हैं डायरेक्टर भी हैं प्रोड्यूसर भी हैं और इन्हां दे मजीद जो कारनामे हैं वो इन्हां दी जुबानी भी सुनसा तुसा दसा सारे नाल एक बहुत ही मैच्योर और बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट जिन्हां सुन अपने कैरियर का आगाज़ 1990s तो किया और 1992 में इन्हां दा एक बेहतरीन बड़ा मकबूल होने वाला सीरियल जागदे ख्वाब विच इन्हां दी परफॉर्मेंस अरशद अब्बासी साहब दी सरप्रस्ती विच ही क्योंकि इन्हां दे भी उस्ताद ही हैं ते बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन गई है ज़ेब जमील साहिबा ते तुसां तो ही गुफ्तगू दा आगाज़ करने हैं क्योंकि सीनियर भी हो ते क्या हाल है ठीक हो सी अल्लाह दा शुक्र अच्छा हरकत आओ आखने तुसां अज दी मॉर्निंग शो विच ते हमेशा तो एक चीज़ असां तुसां दी अदाकारी विच तुसां दी परफॉर्मेंस विच मैं ज़ाती तौर पे बड़ा इन्वॉल्व होया क्योंकि तुसी अपने कैरेक्टर विच इतना एक गुम हो जुलदे हो कि यकीनन इंसान ये समझता है कि टीवी नहीं इंसान रियल लाइफ में तुसां पे देखता है तो रिसेंटली तुसां दे कुछ कैरेक्टर्स भी सामने आए उन्होंने गल करसा क्या आखना चाहते हो K2 दी ये सिलसिला जड़ा शुरू हो गया हज़ारे तो एबटाबाद तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं बड़ी खुशी हुई है कि साढ़े अब्बासी साहब की उस वक्त की कोशिश मेहनत अज सर अंजाम देंदी है पई कि अल्लाह का शुक्र है कि इस माहौल में असी सारे इकट्ठे हुए हैं बकोल राफिया बानो दे कि किसी वक्त अब्बासी आर्ट्स कौंसल साड़ी सारे की महफल इतना अच्छा मतलब सारे इकट्ठे होने एक जो नहीं भी मिलते भी मिलते और उसी तो अल्हम्दुलिल्लाह के अब्बासी साहब नाल साडी मुलाकात हुई मेरे हस्बैंड के दोस्त थे तो उन्हें आखिया ने इस फील्ड आने वास्ते और उन्हों का भी मेरे नाल बहुत बड़ा तावन है कि अगर वो इजाजत ना देवन तो मैं ना आ सकती इस वास्ते इन्हों समझो गाइड किया
इस फील्ड ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਸਾਇਆ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ जो इन्हें सिखाया कोशिश की थी सीखने की तो बस सफार में पहुंच तो थी लेकिन कोशिश की थी बहुत कामयाब कोशिश बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हज़ारे दे हवाले नाल बाकी सेंटर्स से भी कम किया है तमाम मेज़बाना तो मेरी गुजारिश है कि ज़ेब जमील साहिबा दी कंट्रीब्यूशन जितनी उस हस्ते भरपूर तालियां कि एक कॉमेडी वाले नाल के गल की चले तो लोग हज़ारे दे लोगों के दिलों से अज भी माशाल्लाह राज पे करते हैं इन्होंने दो चार इनको प्लेस जोड़े हैं वो बड़े मशहूर हुए जिस मेरा फेवरेट मोस्ट अड़ियाँ हैं और जिस बेबे का किरदार जोड़ा है और ज़ेब जमील का एक बड़ा खूबसूरत बड़ा प्योर कैरेक्टर है आए दिन टेली फिल्म बनाते रहते जी तो ये बहुत बड़ी कोशिश है बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि साढ़े नौजवानों वास्ते एक बहुत बड़ा मैसेज है राफिया कि किसी न किसी ये बेड़ा चाहेद है किसी न किसी तरह ये जो सिलसिला है ये टुरदा है पिया और ये बूटा परवान पे चढ़दा है ते ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਹਰਕਤ ਆਓ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਖੁਸੂਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ K2 ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਸਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ मतलब हो सकता है बाकियों को ज़्यादा खुशी इस वास्ते भी होती है क्योंकि मैं सब तो पहले कामरान साहब को मिलजुल के उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने मुलाकात की थी आज तो 1.5 साल पहले कि सर हज़ारे बिच भी अगर तुसी एक नज़र मत देखो उत्थे भी बहुत कुछ है और इंशाल्लाह तुसी उतो मायूस ना हो सो और मैं खुशी इस गल्ला दी है कि उन्हें इस ते मतलब एक प्रैक्टिकल हो गया आज मैं यकीन हो गया कि वाकई हज़ारा जो है वो होने आज तो बाद इंशाल्लाह वो मज़ीद तरक्की करसी और उसकी ज़ुबान इनको ज़ुबान असानी जी है वो खास तौर पर तरक्की करसी असी क्योंकि मतलब टेली फिल्मां नाल ते उतना मतलब उतनी अप्रोच नहीं जितनी चैनल दी है एक सैटेलाइट चैनल दी है और मैं खास तौर पर K2 दी मतलब इंतजामिया दी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता सोना देश हज़ारा बिच सोने सारे फुल जिहड़े हैं ये इसी तरह जिहड़ा है इस सिलसिला लग्या रहे आशिक एक शेर जिहड़ा है तुसां जिहड़ा मॉडर्न इनको प्लीज एक साडे नाल जरूर जी अपना जोड़ा गाना मेरा करार राशा हिंद को वर्जन वो थोड़ा जिहा सुना अच्छा सानू मेरी धड़कन मेरा सुख चैन दिल भर ना सता मैं तेरी आस ते बैठिया मेरे कोलिया मेरी धड़कन मेरा सुख चैन दिल भर ना सता मैं तेरी आस ते बैठिया मेरे कोलिया हो करार राशा 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 मेरे जितने भी भरा बैठे उन्होंने वास्ते एक माइये भी नाल ताली नहीं रुकनी चाहिए तुसी केड़ी जाई रहिंदे ओ जाया तो मैं सदके जिथे उठदे ते बहंदे ओ जी सदके जाया तो मैं सदके जिथे उठदे ते बहंदे ओ करार राशा 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 थैंक यू जी जनाब हाजी रशीद दीवाना साहब मौजूद हैं सब तो पहले इन्हां वास्ते तालियां हाजी साहब अब्दुल रशीद दीवाना साहब दी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है स्टेज के हवाले नाल उस तो अलावा इन्हां तमाम जितने भी आर्टिस्ट बैठे थे जितने भी सिंगर्स बैठे थे उन्हें भी इन्हें बड़ा सपोर्ट किया है बड़ा सिखाया है उस्ताद भी हैं तो तुसां हरकत आओ अपने प्रोग्राम दे आओ खैर जी आओ है अच्छा रशीद दीवाना साहब अज दी ए महफिल अज दी ए रौनक जी लगी थी K2 दी जी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई है उस हवाले नाल क्या आखना चाहते हो पहली गल तो मैं आखसा जी कि इत्थे पहला तस्करा होया मरी दा फिर ठंडाणी दा फिर K2 दा पहली दिसंबर का महीना ठंडा नाल मर गया मैं वो तो K2 ते पहाड़ ते बर्फ चढ़ी उत्थे तो मेरे को गल भी होने लगी इस बात पर
जी ख़वातीन व हज़रात, आपने मुलाहिज़ा किया, बल्कि आपने देखे एबटाबाद सेंटर का पहला मॉर्निंग शो, और उम्मीद है कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। नौशीन, कितना अच्छा लगा कि एक दोबारा से हमने वो चीज़ देखी कि जी पहला मॉर्निंग शो कैसा हुआ था हमारा। बिल्कुल जी, एबटाबाद ये यादें ताज़ा हो गई है, यादें ताज़ा हो गई। आज हम ये मॉर्निंग शो स्टार्ट इस वजह से किया है कि हमने पुरानी यादों को है ना वो ताज़ा करते रहना है, बल्कि हर संडे को आके हमने संडे में अपने नाजरीन के लिए यादें ताज़ा करेंगे। इसमें बहुत कुछ होगा। इसमें अगले प्रोग्राम्स में हमने म्यूज़िक का तड़का भी भरपूर लगाना है इसमें, क्योंकि हमारे नाजरीन जो हैं बग़ैर म्यूज़िक के ना यूँ करने बैठ जाते हैं कि यार किस टाइम म्यूज़िक किस टाइम म्यूज़िक आएगा। बिल्कुल, ये बात तो बड़ी अच्छी है कि ज़ाहिर है एंटरटेनमेंट हमारे प्रोग्राम्स में जहाँ पे आपने देखा कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस आपको मिलती हैं, मालूमात मिलती हैं, और साथ साथ आप इंटरटेन भी होते हैं। आप उन लोगों से मुलाकात करते हैं जो इंटरटेनमेंट की दुनिया से जिनका ताल्लुक़ है, चाहे वो सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ जितने भी शोबाजात हैं आर्ट से रिलेटेड, हमने उन लोगों को प्रोग्राम्स में मदऊ किया और बाकायदा उनके इंटरव्यूज़, उनके जो काम है, चाहे वो सिंगिंग के हवाले से है, चाहे वो एक्टिंग के हवाले से है, उन लोगों को भी आप लोग स्क्रीन पे इन शोज़ में देखेंगे। मैं अगेन कहूँगा कि क्रेडिट जो है ना वो K2 टेलीविज़न को जाता है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया हमारे टैलेंट को कि आए, अगर आप में टैलेंट है तो आओ परफॉर्म करो, दिखाओ, और दुनिया को दिखाओ। सबसे अच्छी बात मुदस्सिर कि जो लोग पहले से मुख्तलिफ फील्ड्स में काम तो कर ही रहे थे, लेकिन जो नए आने वाले लोग थे, जैसा कि आपने प्लेटफॉर्म की बात की, तो बिल्कुल ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि K2 ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपने जो यूथ है उनके लिए और हर तरह से जो नया टैलेंट था उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उनको मुहैया किया। और आज आप देखें तो वही लोग अपने अपने जो उनका कहने काम है वो अपने काम में माशाल्लाह से उनका इतना टाइम हो गया है। मैं अपने आप को भी उन्हीं में शुमार करूँगी कि फील्ड में तो मैं पहले से थी, लेकिन जब मैं इंट्रोड्यूस हुई K2 पे तो वो टाइम और आज के टाइम में मतलब साथ साथ आप ग्रूम हो रहे होते हैं, साथ आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, बल्कि इतना मौका दिया जाता है अगर आप में कुछ टैलेंट है कि आप परफॉर्म करो। एक दफ़ा नहीं किया चल फिर कर, नहीं किया फिर करो, बस 3 होती है ना, 3 दफ़ा होते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होता ना। खैर बहुत दफ़ा हमें तो मौके मिले हैं, लेकिन ये है कि अगर आप में इम्प्रूवमेंट का एक एलिमेंट नज़र आता है ना किसी भी हवाले से हो, चाहे वो होस्टिंग के हवाले से अगर हम बात करें, चाहे वो म्यूज़िक के हवाले से बात करें, चाहे हम किसी भी फील्ड के हवाले से बात करें, कि मौका दिया जाता है। अगर आप इंटरेस्ट लेके उसमें गलतियां होती रहती हैं, लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट का सिलसिला जो है ना वो जारी रहे तो K2 टेलीविज़न उस टैलेंट को अपने पास रखता है, बिल्कुल प्रमोट करता है। बिल्कुल, और साथ साथ हम ये छोटी छोटी बातें इसीलिए भी शेयर कर रहे होते हैं साथ कि ये ज़ाहिर है हमारा तजर्बा रहा है K2 चैनल के साथ, तो हम चाहते हैं कि आप तक वो भी पहुँचे। और जो लोग इन प्रोग्राम्स में आए होंगे गेस्ट एज अ गेस्ट सोचेंगे जब वो घर में बैठ के अचानक से टीवी ऑन करेंगे, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ, ये तो मैं हूँ, ये तो उस दौर का, अच्छा ये हम, अच्छा फिर उनमें ना उसके साथ ना यादें जुड़ी होती है ना। वो जब ना ये शो करने के लिए मैं जा रहा था ना, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और हमने जल्दी जल्दी ना उस टायर को ठीक किया और फिर हम पहुंचे। दूसरा बंदा होगा, उसकी अपनी एक स्टोरी होगी कि हाँ यार मुझे घर से डांट पड़ी थी बीवी से, ठीक है मैं थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो ये चीज़ें उस तरफ लेके जाती हैं, छोटी छोटी यादें होती हैं। खैर K2 हर कलर्स ऑफ KPK, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो हुआ था वो था 10 दिसंबर को 2012 में जब आगाज़ हुआ पेशावर सेंटर से मॉर्निंग शो का। तो क्या ही बात थी वहाँ पे मौजूद थे जी इजाज़ मीर, सैफी भाई और आसमा थी, शहला थी, और बाकी चल के मेरा ख्याल है झलकियों में जाके देखते हैं कि और क्या क्या था, वो आप भी देखें हम भी देखते हैं, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। तो चल के ज़रा जल्दी झलकी देख के आते हैं। आप अच्छा मैं इनको बोल रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे, वो बच्चा पीछे बैठा हो, वो कह रहे कि अंकल क्या कह रहे। बेटा मैं अपनी ज़बान में बात कर रहा हूँ, हिंदको की ज़बान में, जो मेरी हज़ारी की हिंदको है। आप परेशान हो, आप जी आंटी, आप भी ये जो मैं बोल रहा हूँ ये हिंदको मैं बोल रहा था।
जी वही इनको है ना, झील सैफुल मलूक जो आप गए थे लास्ट ईयर, जी जून में जो गए थे, जी बिल्कुल झील सैफुल मलूक आपने देखी थी ना, तो ये रास्ते में मानसेरा, एबटाबाद, जी हमारा इलाका है, आपका भी है, सारी धरती अल्लाह की जो है उसकी मखलूक की है। और इस सुबह में जो आप देखा करेंगे बुध के दिन 10:30 से 12 बजे तक, इसमें हज़ारे के रंग तो होंगे होंगे, जो मैं कोशिश करूँगा, जो मेरे लिए भी बहुत से रंग नए भी होंगे जो मैं देखूँगा। अभी तो नींद से आंख खुली है, अभी देखा क्या है, अभी तो बहुत कुछ देखना है। और मेरे साथ पेशावर के रंग लेके आपके साथ होंगे इजाज़मीर भाई, हमारे साथ होंगे, और हमारी एक और को होस्ट जो है हमारे साथ होंगी, और वो आपको घुमाएंगी फिराएंगी, सैर करवाएंगी अपने खूबसूरत इलाके की। ये इलाका भी KPK सारे का सारा होने का है, लेकिन फिर इसमें ख़ास जो, जैसे आप कहते हैं ना कि एक घर के अंदर एक ड्राइंग रूम है, फिर ड्राइंग रूम है, फिर किसी का अपना एक स्टडी रूम है, हाँ जी ये पिंकी का स्टडी रूम है, ये जी ये जो बेड है ये किसका है जी, ये इमरान का है, ये किसका है जी, ये एजाज भाई का है, ये मेरा है। तो जैसे एक घर में अपने अपने कमरे भी होते हैं, इसी तरह इस KPK में हमारे अपने अपने कमरे भी हैं जी, बड़े सजाए हुए हैं हमने कमरे, और कुदरती तौर पे सजे हुए भी हैं। हमारा तो हज़ारा है ना। मेरी एक और को होस्ट है शैला, जिनका ताल्लुक है जी चतराल से। अस्सलाम वालेकुम शैला। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से सलाम, और मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद हमारे शो में, और उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा शो पसंद आएगा। और मैं लेके आऊँगी आपके लिए चित्राल का कल्चर, जो हमारे चित्राल की खूबसूरती है। वैसे तो हर कल्चर की अपनी अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन हर चीज़ में कोई एक, हर कल्चर में एक खासियत होती है, वो हम आपको डिफरेंट कल्चर के डिशेज़ वगैरह, और हमारे कल्चर में हमारा रहन सहन, लिबास, हमारा जो कुछ भी हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा कल्चर, हमारा शो सब कुछ बहुत पसंद आएगा। और जैसे कि आपने देख लिया कि हमारे साथ यहाँ पे इनको हमारा हज़ारे का कल्चर, चित्राल का कल्चर हो गया, तो एक और कल्चर अभी हमारा रहता है, वो है हमारा खैबर पख्तूनख्वा। उसको तो हम कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि उससे ही हमारी पहचान भी है। और खैबर पख्तूनख्वा को हमारे साथ रिप्रेजेंट कर रही है हमारी बहुत ही स्वीट सी होस्ट हैं, जो हमारे साथ खैबर में भी शो करती हैं मॉर्निंग में, और K2 में भी अभी हमारे साथ वो होंगी, आप उनको देखते रहिएगा। और जो बहुत ही स्वीट है उनका मैं तारुफ आपसे करवा दूँ, आसमा। अस्सलाम वालेकुम, टुरुक के पैरा बजर शैला मेहरबानियों कम चाहे जमा तारीफ तो शो स्टार्ट के दो न पैरों को, और तास टुर तम पखैर आगरे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, संगे तासु उम्मीद कम तासु बटोल खये जोड़िए तकड़े स आओ बिल्कुल अगवी करना चाहिए, खपल असल न जान न छुटकारा न मिलावेगी, अपने असल से कोई जान नहीं छुड़ा सकता। बिल्कुल उसी तरह पश्तो मेरी असल है, पश्तो मेरी जान है, और पश्तो ही मेरी सकाफत है, मेरा कल्चर है। जैसा कि शैला ने आपको बताया कि मैं आपको दिखाऊंगी पठानों के रंग, द पुख्तनो कल्चर, द पुख्तनो सकाफत। और तासु बगोरे च मा ज़ियर रंग अचोरे रे दो मत पता है ज़ियर रंग द पुख्तनो कल्चर सरने से खुस्टेल मा फ्रॉक अचोरे द फ्रॉक जमन प कल्चर किश्ते कना, और सेफी सरुई चे रकदा द कोर वाला माहौल दे, और बिल्कुल द गदे मत दस लगी दी टाइम च जमायो कमरा दा द हर चा बेला बेला कमरा दा, और द किचन सामान हमशते, और बैर बूटे पौधे टोल हर सजते, बिल्कुल द कोर एनवायरनमेंट दे, और बिल्कुल द कोर नो पशान मंगो बरस्ता सो मेहमान नवाजी को नो जमा ख्याल प्रॉपर आगाज करते। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक गुलदस्ता है जिसमें हर रंग के फूल हैं, बिल्कुल, और ये हुस्न है K2 की इस मॉर्निंग ट्रांसमिशन का, और ये हुस्न इंशाल्लाह पूरी दुनिया तक फैलेगा, और पूरी दुनिया के लोगों को हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अपने व्यूवर्स को भी बताता चलूँ कि इसमें आप लाइव कॉल के जरिए हमारे साथ अपने मशवरों से, अपनी फीडबैक के जरिए आप शिरकत कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। आपके मशवरे हमें बहुत ज़रूरी चाहिए, और ज़रूर आप कॉल किया करें और हमें अपने मशवरों से आगाह करें। अगर आपको कुछ बुरा भी लगता है आप उसका भी बताएं हमें, हम उसको भी बेहतर करेंगे। नाज़रीन, मैनू पूरा यकीन है कि तुसी साड़ी इस मॉर्निंग ट्रांसमिशन नू बड़ा इंजॉय पे करते हो। सो तुमने देखा साढ़े ना आसमा भी है, साढ़े ना सैफ साहब भी, साढ़े ना शैला एजाज भी, यानी कि पश्तो, हज़ारा ते चित्राल की ज़बान ते पिशोर की अंदरून हिंदको ज़बान, जिस समय आप बैठे हो इधर, ये सारी ज़बाना रंगा का मतलब सिर्फ ये नहीं गा कि नीले पीले ते लाल ते सबज रंग असल वो चीज़ है जी साड़ी जिंदगी का असल हिस्सा है, यानी कि साड़ी ज़बान, साड़ी रस्म रिवाज, साड़ी इस खिते की खूबसूरती, इसका हुस्न, और इत्थे दे लोगों का आपस मिलने जुलने का अंदाज और मुहब्बत, असी सारी वो चीज़ें लैके आ रहे हैं
तो इंशाल्लाह ये रंग तो पसंद आ सर। कॉलर्स की मोहब्बत है वो, देखिए जब उनको अपनी ज़बान की मिठास और खुशबू जब मिलती है तो वो खिंचे चले आते हैं ना। और रमशक, कलर्स ऑफ KPK के हमारे शो से रिलेटेड मुझे एक डिज़ाइन याद आया कि आजकल जो इन है बहुत ज़्यादा कि ये ड्रेसेस में ट्रक्स और ये रिक्शे बने हुए, अभी तक मैंने बनाया नहीं और मेरा इरादा है अभी इंशाल्लाह बनाऊंगी। अच्छा हो गया कि आप आ गई, अभी आपसे और आइडियाज लूंगी इस हवाले से। इसको ट्रक आर्ट कहते हैं। हम थोड़ा मैं परेशान हो गए ना। नहीं मतलब क्या रिक्शा टाइप कुछ शर्ट बनी हुई है, एप्लिक हुआ होता है। हाँ जी, एक सिंपल शर्ट होगी, उस पे जी साइड पे आपको रक्षा या ट्रक या कोई भी इस तरह की, इसको ट्रक आर्ट और रक्षा आर्ट कहते हैं। ये इस तरह होता है कि हम लोगों को पता है कि जो भी एक यूनिक चीज होती है एवरीवन वुड वांट टू वेयर दैट। तो ये बहुत ही कोई, मैं कहती हूँ कि बहुत अक्लमंद बंदा था जिससे ये इन्वेंट किया ये, क्योंकि मतलब अब आप देखें इट्स वेरी कैची। अगर आप देखेंगे कि आपको नॉर्मल कोई चीज सड़क पे जाती हुई नजर ये रक्षा और वही चीज आपको एक कपड़ों में बनी हुई मिलेगी तो डेफिनेटली यू वुड वांट टू वेयर दैट यूनिक। बसेस भी बने हुए हैं, बिल्कुल बसेस भी देखिए। तो और ये जितनी मतलब जो खातून जितनी सेहतमंद होगी इतना बड़ा रक्षा और इतना बड़ा ट्रक नजर आएगा। मैं तो पता परेशान हो गया था, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि आने वाले वक्तों में कुछ आप लोग ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करा दे, लाइक मतलब एक यहाँ कोई क्लिप की जगह कोई LCD लगी हुई है और उसके ऊपर फेसबुक लिखा हुआ है और कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं साथ, और उसके ऊपर एड्स भी जा रहे हैं आजकल। तो देखिए कुछ ऐसे दिस इज व्हाट वी कॉल फैशन इज अनप्रेडिक्टेबल। आपको नहीं पता कि फैशन में कल क्या होने वाला है, और फैशन इस तरह है कि जो फैशन फॉलोअर्स हैं आप उनको ब्लाइंड फोल्ड करके भी कुछ भी कहना तुम ये करो वो करेंगे। बात जो फैशन फॉलोअर्स होते हैं, हश पपीज का मैंने सुना था कि कई दो बच्चे जा रहे थे और एक बहुत अमीर बंदे ने उन बच्चों के शूज देखे और उसे पसंद आ गए थे। तो फिर वहां से हश पपीज का इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, लाइक दुनिया को हश पपीज हम देखे बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। तो कहाँ से एक दो बच्चों के शूज से, और वो भी गली में गुजरते हुए। तो यही तो बात है, इंस्पिरेशन इज एवरीवेयर। बिल्कुल। अब देखिए मैं उसी दिन मेरी एक और फेलो डिजाइनर है नीलमा, एंड शी वाज एको का यहाँ पे शायद आई थिंक हुआ भी था। हाँ, तो नीलमा और मैं डिस्कस कर रहे थे, शी वांटेड स्क्रीन प्रिंटिंग फॉर हर शर्ट्स और समथिंग। तो शी वाज लाइक कि हम लोगों ने अपने फैशन डिजाइन में स्क्रीन प्रिंटिंग पढ़ी हुई है, तो वो कहती कि तुम मुझे आइडिया दो कि मैं किस चीज का स्क्रीन प्रिंटिंग अपनी शर्ट्स पे करूँ। मैंने उसको कहा नीलमा लाइक डिजाइन किस चीज, हाँ डिजाइन किस चीज का शर्ट्स पे। मैंने कहा नीलमा तुम कुछ भी कर लो ना, गर्ल्स वुड बाय इट। तुम जॉनी ब्रोवो भी लगा दो, तुम टॉम एंड जेरी भी लगा दो शर्ट्स पे, लड़कियां लेंगी हमारी KPK की। बिल्कुल हाँ, आप कुछ भी लगा लें, आप कार्टून कैरेक्टर्स लगा दें, आप कलर्स लगा दें, आप मैरिलन मोनरो लगा दें, आप कुछ भी लगा दें, गर्ल्स वुड बाय दैट बिकॉज दे वुड वांट समथिंग यूनिक। सब ये बताइए लाइक आपका रोल मॉडल फैशन डिजाइनिंग में कौन है, डिजाइनर्स में या डिजाइनर्स में? पाकिस्तान में? जी बिल्कुल पाकिस्तान में मुझे उमैर सईद जो अभी रिसेंटली जिनके हो रहे हैं उनके बहुत अच्छी कलेक्शन है ब्राइडल में, और HSY ऑब्वियसली वो तो सबका फेवरेट है, तो उनके उसमें बहुत एक रॉयल टच आता है जो मुझे बहुत पसंद है। और उमैर सईद की जो कलेक्शन थी इस दफ़ा वो बिल्कुल आउट क्लास थी, बहुत अच्छी थी, और जो उनके बिल्कुल एक डिफरेंट सब ब्राइडल्स उसमें और सारे जो कच्योर बनाते हैं उनमें बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनका पॉप आउट करता है हर उसमें, तो उनकी बहुत अच्छी, वो मेरे पर्सनल फेवरेट है। तो वो और ड्रेसेस के अलावा जो हम ज्वेलरी की तरफ आ जाएं, ठीक है, उसमें भी आजकल काफ़ी इन है, लोग खुद मतलब क्रिएटिव वर्क करते हैं, उस पर रिंग्स बनाने, बड़े बड़े रिंग्स आई हैं, उस पर क्रिएटिव पेंटिंग्स वगैरह, तो उस चीज़ का भी आपका कोई शौक है? उनका शौक मतलब ये हमें होता है, हमने करना होता है, ये हमारे लिए मस्ट है। जब हम कलेक्शन वगैरह बनाते हैं तो हेड टू टो हमें सब कुछ खुद हैंडमेड होता है, सब कुछ बनाना। इवन जो बाज़ लोग तो हम लोग वो भी बनाते हैं, वीविंग में शूज़ वगैरह भी बनाते हैं, बैग्स भी बनाते हैं, रिंग्स, ज्वेलरी, एवरीथिंग, सारी एक्सेसरीज हम सब कुछ खुद ही बनाते हैं। और वो फिर वो भी इंस्पिरेशन होती है, उन चीज़ों की भी इंस्पिरेशन होती है, हमें दी जाती है कोई थीम वगैरह, तो उस पर फिर हम काम करते हैं और बनाते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ मैंने अभी सुनी थी कि जो लॉन्ग शर्ट्स का हमारा फैशन है, वो मैंने सुना है कि अभी फिर से शॉर्ट शर्ट्स आ रही है विद पजामाज, तो क्या आपको क्या लगता है इस फैशन के हवाले से? मुझे भी अभी का बहुत वो है, मैं शौक चढ़ा हुआ है कि मैं भी बनाऊं, क्योंकि एक प्रिंटेड जो बहुत प्रिंटेड बड़े बड़े फ्लैपर्स टाइप प्लाजो पैंट्स और साथ शॉर्ट शर्ट्स, वो गोल दामन हो या कोई स्ट्रेट हो, तो वो बहुत इन है आजकल, तो अच्छा है, मुझे तो पसंद है, क्योंकि जब फ्लैपर्स हैं साथ छोटे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग शर्ट्स हो या फ्लैपर्स हो तो एक ही वैसा ही लगता है। तो शॉर्ट्स इतनी शॉर्ट नहीं है कि बहुत शॉर्ट जिस तरह पहले आया करती थी पटियाला वगैरह के साथ, उतनी शॉर्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी
जितनी लॉन्ग पिछले दिनों में चल रही थी उतनी नहीं है, उससे थोड़ी थोड़ी तो आई थिंक समर्स तक फिर बहुत शॉर्ट हो जाएंगी। आम सी चीजें हमारी चल रही है, वही कपड़े, वही कॉलर वाली शर्ट्स और वही बूट और वही जुराबे। अब पहनना क्या चाहते हैं? आप पहनना क्या चाहते हैं? वही बूट्स और वही सबसे कॉलर। पहले ये जो आपने मफलर लिया हुआ है ये भी फैशन में इंक्लूड है। ये आपने जितने स्टाइल बनाया हुआ है ये भी फैशन में इंक्लूड है। ये तो 2100 साल पुराना हो गया है ना, कोई नई कोई। आप मफलर के कलर्स को देख लें, मफलर, इस मफलर में कितने कलर्स यूज हुए, ये भी फैशन है। बिल्कुल, सब बताएंगे हमें इस बारे में। अच्छा, मैं इधर बस लटका दिया। नहीं, मैं बताती हूँ, अभी थी सब बताती है आपको। जेंट्स की भी कलेक्शन थी हमारे, उसमें जेंट्स के लिए भी थे, काफी ड्रेसेस थे, शेरवानी थी उनके लिए और बहुत डिफरेंट। उसमें जो अभी जीन्स चल रही है लड़कों की कलरफुल, मतलब लड़कियां तो जिस तरह पहनती हैं ऑरेंज और येलो पजामे वगैरह, उस तरह लड़के भी आजकल पहनते हैं डेनिम के बहुत सारे कलर्स। जब मर्दों के जब ड्रेस डिजाइन करते हैं तो उसकी उन ड्रेसेस के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आया वो पहन कर उनके अंदर, देखिए जैसे मर्द का एक खाका होता है ज़हर में, ठीक है ना, वो एक उसकी वजाहत, उसकी मर्दानगी वो नज़र आए उसमें, ठीक है ना। तो मैंने देखा है कि बहुत सी ड्रेसेस ऐसे वो पहन के अच्छा खासा मर्द जो वो थोड़ा सा जनाना सा हो जाता है। तो कोई ऐसे ड्रेसेस जो पहन के, ऐसी जैकेट्स, ऐसे शूज, ऐसे वो पहन के, तो वो अगर एक आम पर्सनालिटी का भी है तो उसके अंदर एक कोई वजह, कोई पर्सनालिटी, कोई ऐसा ग्रेंजर पैदा हो जाए। कभी आपने ऐसा सोचा है? हर किसी की अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरह नहीं, ड्रेस बड़ा काउंट करता है। कलर्स एक्चुअली मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अच्छे ड्रेस की वजह से अच्छे लगते हैं, अदर वो माशाल्लाह बहुत खैर खरीद होते हैं। नहीं, इस तरह होते बनते। अब हर किसी की अपनी चॉइस, अब हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते कि नहीं तुम पर ये अच्छा लगता है तुम ये करो। नहीं, मैं कह रहा हूँ उस ड्रेस के अंदर एक पर्सनालिटी होती है, उसके अंदर एक शख्सियत को निखारना होता है। जिस तरह बनाते हैं ओवरऑल सब, जिस तरह हमारे देखें, हमारे जो इस खित्ते के जो मर्द हैं, ठीक है, इनमें फाइटर्स भी हैं, स्पोर्ट्स वाले भी हैं, इनमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं और बड़े तारीख में बड़े नाम हैं। तो क्या हमने कभी अपने लिबास के अंदर ऐसी चीज़ें डिज़ाइन की हैं? क्योंकि मैं उस दिन एक जैकेट देख रहा था, तो वो मेरे सबसे छोटे बेटे ने वो जैकेट उसमें ली, तो उसने जब पहनी तो उसने उसकी जब बेल्ट बांधी ऐसी, तो मुझे एकदम उसके अंदर एक बहादुर सा इंसान नजर आने लगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, बड़ा बहादुर सा बंदा मुझे नजर आने लगा ना। कोई सोल्जर ठीक छुपा हुआ है, नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो जब उसने जैकेट उतारी, फिर उसने अपने सी स्वेटर में आया, तो फिर वो नॉर्मल सा हो गया। तो मैंने कहा नहीं, इस ड्रेस के अंदर इतना कमाल है, इतना तिलस्म है इस जैकेट के अंदर। तो पहले उसका कॉलर ऐसे खड़ा था, उसके शोल्डर ऐसे ब्रॉड से हो गए, उसके ऊपर वो ऐसे उसके वो आगे तो, ठीक है ना, और उसके वो जो स्लीव से आस्तीन थे वो बड़े परफेक्ट किस्म के थे और बेल्ट बांधी एकदम उसके। ऐसी चीजें मतलब कुछ जेंट्स की होती है, उनकी बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन होती है, उनके डिफरेंट कट्स होते हैं, जिससे ये सारे ये स्टैंडिंग कॉलर्स एंड एवरीथिंग वो सब आता है उसके साथ। और दूसरा फैब्रिक्स भी होते हैं उनके अलग, बिल्कुल जिस तरह गई थी डेनिम पहनी है इन्होंने, तो डेनिम के कोट्स लड़कियां पहने तो वो बिल्कुल डिफरेंट लगी। लड़कियां मोस्टली वेलवेट के कोट्स पहनती हैं, तो लड़के वो पहने तो वो उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा। दूसरा ये कि जो आर्मी के प्रिंट्स होते हैं, कैमोफ्लेज वगैरह, वो भी हम यूज़ करते हैं, तो वो आर्मी वाले प्रिंट्स में अगर आप किसी आम बंदे को देखो तो भी वो लगेगा अच्छा सोल्जर टाइप, क्योंकि कैमोफ्लेज वो फैब्रिक इस तरह है जो इस तरह लगेगा। जी नाजरीन, आपने बात कर रहे हैं, अच्छा मैंने कहा मुझे भी आप वो माजी नहीं, में ले नहीं, जा माजी रहे को हैं। नहीं, अच्छा, अब हाल में आ जाते हैं। हाल में आ जाते हैं, बिल्कुल। आज का शो बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा इसलिए भी लगा कि जिस तरह हम बातचीत कर रहे थे, हमने हाँ। अपनी अपनी ज़बानों को भी ऐड किया इसमें, मादरी जो ज़बानें हैं हमने इसमें भी, तो एक मुझे कलरफुल प्रोग्राम लगा कि जिसमें ना सिर्फ उर्दू है, पंजाबी है, सराइकी है, हिंदको है, पश्तो पे बात हुई, ये बड़ी खूबसूरती मुझे। हाँ, ये चीज़ कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को मज़ीद आगे भी लेके चलेंगे। और आपने ड्रेस बड़ा प्यारा पहना है आज। लो, ये बस जाते जाते मुझे ख्याल है मैंने कि आपको तारीफ, प्रोग्राम खत्म होने वाला है और तारीफ अब। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छे लग रहे थे। थैंक यू। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया, प्रोग्राम देखा। तो इंशाल्लाह हम फिर आपके लिए जो है संडे वाले दिन हाजिर होंगे। ज़िंदगी रही तो कुछ नए जो प्रोग्राम्स हम लेके आते हैं, उसके साथ साथ आपको पुराने जो प्रोग्राम्स खूब इंटरटेन करेंगे, आपको आपकी यादें जो है ना वो ताज़ी कराएंगे। यादें ताज़ी होती है या ताज़ा? ताज़ा यादें ताज़ा करेंगे, आप महसूस होंगे। और इंशाल्लाह आपका जो रिस्पांस आएगा, जो फीडबैक होगा, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आपके माइंड में कोई चीज़ आए तो ज़रूर हमसे शेयर करें, हम वो भी अपने प्रोग्राम में ऐड कर लेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अब हम अपना संडे
अच्छे तरीके से गुजारते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने संडे को बेहतरीन, कलरफुल, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट अपनी फैमिली के साथ और जिंदगी से भरपूर, जिंदगी से भरपूर। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।